एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे मकर राशि वालों की और देखेंगे कि सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। सितंबर माह में अमूमन सभी ग्रहों के चाल में या स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है। इस माह में 1 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। इस दिन शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आएंगे, जहां पर उनका भ्रमण 28 सितंबर तक रहेगा। 2 सितंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा और वह अपनी उच्च राशि कन्या राशि में आ जाएंगे, जहां पर उनका भ्रमण 22 सितंबर तक रहेगा। इसके बाद बृहस्पति की जो वक्री गति थी वह 13 सितंबर को समाप्त होगी और बृहस्पति देव अपनी राशि धनु राशि में मार्गी हो जाएंगे, जहां पर इनका भ्रमण 19 नवंबर 2020 तक रहेगा। सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन 17 सितंबर को करेंगे और इनका गमन भी बुध की राशि कन्या राशि में होगी। तो कन्या राशि में बुध एवं सूर्य का संचार होगा और इससे अच्छा बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। सबसे महत्वपूर्ण इस माह में यह बात रहने वाली है कि राहु का भी राशि परिवर्तन 1.5 वर्ष के बाद होने जा रहा है। 19 सितंबर को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से वृषभ राशि में आएंगे और केतु वृश्चिक राशि में जाएंगे। राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होता है साथ साथ होता है। शनि की गति में भी परिवर्तन इस माह में होने वाला है, हालांकि यह माह के अंत में होगा। 29 सितंबर को शनि अपनी राशि मकर राशि में मार्गी होंगे और मंगल का जो संचार है वह मेष राशि में 22 फरवरी 2021 तक रहेगा। तो यह जो ग्रह स्थिति है आप मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का संकेत कर रहे हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। सितंबर का महीना महत्वपूर्ण इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि सभी ग्रहों में कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। तो ग्रहवार देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए सभी ग्रहों का क्या डिक्टेट है। सबसे पहले बात करेंगे मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि की। शनि इस माह में अधिकांश समय तक वक्री गति में ही रहेंगे, इसलिए इस समय में कामकाज को लेकर के कुछ जो असंतोष या अवरोध है वह तो रहेगा, हालांकि कुछ अन्य ग्रहों के कारण से उसमें सुधार की स्थिति आएगी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मंगल का संचार आपके चतुर्थ भाव अर्थात मन भाव से हो रहा है, तो इस समय में मन के स्तर पर थोड़ी अशांति रह सकती है, थोड़ा टेम्परामेंट आपका बढ़ सकता है, क्रोध की स्थिति या कलह की स्थिति भी आप महसूस कर सकते हैं। चाहे यह कलह डोमेस्टिक फ्रंट पे हो, मैरिटल फ्रंट पे हो या प्रोफेशनल फ्रंट पर हो, तो इन सब जगहों से आपको कलह की प्राप्ति इस समय में ड्यू टू मंगल ट्रांजिट हो सकता है। तो आप अपने कंडक्ट पर, अपने स्वभाव पर, अपने टेम्परामेंट पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, तो विशेष कोई चिंता की बात नहीं होगी। यही मंगल अगर शुभ होंगे तो इस समय में प्रॉपर्टी विषयक बातों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है और कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको बड़े मजबूत ढंग से स्थापित करेंगे, अर्थात पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आपका अधिकार बढ़ेगा। अब बात करेंगे राहु देव की। राहु देव वृषभ राशि में आ रहे हैं। वृषभ राशि इनकी प्रिय राशि है, इस कारण से राहु का संचार वृषभ राशि में उत्तम है। वृषभ राशि आपके पंचम भाव में पड़ने वाली राशि है, तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो निश्चित रूपेण यह राहु आपके लिए बहुत ही बेहतरीन परिणाम देने वाला है। इस समय में आपके नए कार्य जो हैं वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे वह आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। पावर पोस्ट पोजीशन में भी इस समय में बढ़ोतरी होगी। विवाह विषयक बातें अनुकूल हो सकती हैं और कहीं न कहीं आपका प्रेम प्रसंग भी इस समय में वजूद में आएगा। तो राहु का संचार अच्छा है, लेकिन मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, इसलिए कुछ सावधानियां भी रखनी है। सबसे पहला तो सावधानी यही रखें कि जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके पदाधिकारी हैं या आपके जो संतान हैं, इन सब के साथ जो आपका व्यवहार हो वह ट्रांसपेरेंट हो। कम्युनिकेशन इनके साथ जो आपका हो उसमें गलतफहमी की गुंजाइश ना हो, इसका आप ध्यान रखें। शुक्र का संचार
आपके सप्तम भाव से हो रहा है। सप्तम भाव से शुक्र का संचार उतना अच्छा नहीं है, और तो इस समय में जीवन साथी से आप किसी प्रकार के विवाद में ना उलझें। दूसरा क्या है कि मंगल की दृष्टि जब शुक्र पर है तो कहीं न कहीं यह आपके ऐशो आराम और सुख में कमी कर सकता है। आपकी गाड़ी में कहीं डेंट लग सकता है, गाड़ी आपकी क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि रैश ड्राइविंग वगैरह ना करें, और पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखिएगा, पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार करिएगा, तो फिर विशेष कोई चिंता नहीं रहेगी। सूर्य आपके अष्टम भाव से भ्रमणशील हैं, जो कि 16 सितंबर तक रहेंगे, इसलिए 16 सितंबर तक तो आपको सावधान रहना है। अपने बॉस के साथ जो आपका संपर्क है उसको थोड़ा सा आप सुदृढ़ कीजिएगा, उनके साथ किसी प्रकार से कन्फ्रंटेशन की स्थिति ना हो, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। 16 सितंबर के बाद जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो वह भाग्य भाव में पहुंचेंगे, और भाग्य भाव से वह पराक्रम भाव को देखेंगे। तो यह जो समय है यह आपको कहीं न कहीं लाभान्वित करेगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर बुध आदित्य योग आपके भाग्य भाव में बनने जा रहा है, जिससे आपके सफलता में, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। भाग्य कहीं न कहीं सहायक होगा, और बड़े लोग या पदाधिकारी जो हैं वह आपके साथ सहयोगात्मक रहेंगे। केतु का संचार आपके लाभ भाव से होने वाला है। चूंकि मैलेफिक प्लेनेट है तो इस दृष्टिकोण से लाभ भाव में केतु का संचार कुछ महीने में अच्छा रहेगा। हालांकि केतु धन देने के लिए नहीं जाने जाते हैं, रेदर यह कहीं न कहीं विवाद की स्थिति को पैदा करते हैं। तो चूंकि यह मित्र और बड़े भाई का भाव है जहां से केतु का भ्रमण होगा, तो इस समय में आप अपने मित्रों से, अपने भाई से अच्छा बर्ताव बना करके रखिएगा, तो फिर अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव 13 सितंबर को मार्गी होंगे, लेकिन उनका जो भ्रमण है वह व्यय भाव में है। यहाँ पर बृहस्पति का संचार विदेश मामलों के लिए तो अच्छा है, लेकिन धन विषयक मामलों के लिए अमूमन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपका कारोबार, आपका लेन देन विदेश से है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह अच्छा रहने वाला है कि विदेश से इस समय में आपको लाभ प्राप्त हो सकती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग बातों के लिए भी कहीं न कहीं स्थिति बहुत ही अनुकूल है। तो हो सकता है कि इस समय में आपके मन में प्रॉपर्टी, घर, जमीन जायदाद या गाड़ी, वाहन, इन सब को लेकर के बलवती इच्छा हो, और आप इन सब मामलों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो सभी ग्रहों का लगभग जो लब्बो लुबाब है उस पर आने से पहले मैं एक दो बातें बता दूं कि जब राहु का संचार वृषभ राशि में होगा तो वह शनि के साथ में त्रैकोणिक संबंध में होंगे, और सूर्य एवं बुध भी राहु के त्रिकोण स्थान में होंगे। हालांकि यह कम समय के लिए ही होगा, लेकिन फिर भी इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि राहु, शनि, सूर्य और बुध का जो परस्पर नव पंचम योग है यह उतना अच्छा नहीं है। तो इस समय में जो आपका डायनामिज्म है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, उसमें कुछ विघ्न बाधा रहेगी। इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। सतर्क रहने का मतलब क्या है कि जो कोई डिसीजन ले उसको जरूर एक बार पुनर्विचार कर लें, तभी कोई डिसीजन करें। दूसरी जो बात है वह यह है कि शनि और शुक्र का जो है सो परस्पर समसप्तक स्थिति रहने वाली है। यह अच्छा परिणाम आपको देगा। इससे कहीं न कहीं धन विषयक बातों में या प्रॉपर्टी विषयक बातों में अच्छी स्थिति ही उत्पन्न होगी। लेकिन स्पाउस रिगार्डिंग मामलों के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली शनिदेव जो है वह दुख कारक है, और वह स्त्री कारक ग्रह शुक्र को आपके स्त्री भाव से अर्थात पत्नी भाव या जीवन साथी भाव से भ्रमणशील शुक्र पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो इस कारण से क्या होगा कि कुछ न कुछ वैवाहिक मामलों में या जीवन साथी विषयक बातों में असंतोष या चिंता की बात हो सकती है। शनि और शुक्र के समसप्तक होने से यह भी एक अच्छी बात होगी कि इस समय में आपका कार्य, व्यापार या आपकी नौकरी या प्रोफेशन, ये सारी बातें कहीं न कहीं बेहतर ही होंगी। अच्छी बात क्या है कि बृहस्पति और मंगल का जो है नवपंचम योग अभी भी बना रहेगा, और इस कारण से प्रॉपर्टी विषयक बातों में
या फॉरेन जाने की बातों में या फॉरेन से लाभ की बातों में अच्छी स्थिति आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना इसी प्रकार का है, जिसमें कि कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। और अगर कुछ उपाय आप इस समय में करते हैं तो यह महीना और भी अच्छा हो सकता है। तो उपाय स्वरूप इस समय में आप विष्णु भगवान का पूजन करें, उनके मंत्र का उच्चारण करें। दूसरा क्या है कि लक्ष्मी माँ का आप पूजन किया करें, और यह अभी 1-1.5 साल के लिए आप करेंगे तो कहीं न कहीं बढ़िया ही परिणाम आपको मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि अपने स्वभाव में उग्रता न आने दें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।